इससे पहले भी अतीक अहमद का पाकिस्तान से कनेक्शन होने का पर्दाफाश हो चुका है, जब अतीक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे एक अधिकारी को पाकिस्तान से धमकी मिली थी। पुलिस से रिटायर हो चुके नारायण सिंह परिहार अतीक के 6 मामलों में आयु रह चुके हैं, जिन्होंने अतीक और अशरफ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथियार और गाड़ियों को जब्त कर लिया था। नारायण सिंह परिहार ने बताया कि अतीक के गुर्गों ने उन्हें धमकी दी थी तो पाकिस्तान से भी धमकी मिलती थी। कभी इनके गुमनाम फोन पाकिस्तान से आते थे कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। इसमें अतीक पर कार्रवाई न करने की चेतावनी नारायण सिंह को दी जाती थी। अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का टारगेट है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम की घेरेबंदी की सारी तैयारी हो चुकी है और पुलिस बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच सकती है, जिसके लिए एसटीएफ अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों को गुड्डू मुस्लिम के अजमेर में होने की खबर मिली। पता चला कि गुड्डू मुस्लिम अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचा था। इसी खबर के बाद एसटीएफ ने दरगाह के आसपास उसकी तलाश शुरू कर दी। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ सकता है, लेकिन अजमेर वो अकेली जगह नहीं है जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम के होने की खबर हो। दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम के लिए यूपी एसटीएफ ने 2 शहरों में घेरेबंदी की है। पहला है राजस्थान का अजमेर, जहां उसे देखे जाने की खबर है। दूसरा शहर है यूपी का मेरठ। यूं तो दोनों शहरों में 500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर गुड्डू मुस्लिम अजमेर में न हुआ तो उसका ठिकाना जरूर मेरठ में हो सकता है, क्योंकि मेरठ में एक ऐसी जगह है जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम पहले भी छिप चुका है। मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक का घर है, जहां से गुड्डू मुस्लिम को पहले भी मदद मिल चुकी है और यहां तक कि पुलिस को उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी। गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक इस जांच के अहम पड़ाव रहे। सीसीटीवी फुटेज में केवल गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक ही दिखे थे। दोनों इत्मीनान से गले मिलते दिखे थे। ये वीडियो तब का है जब पूरे उत्तर प्रदेश में गुड्डू मुस्लिम और असद की तलाश हो रही थी और पूरे देश के मीडिया में इन दोनों की तस्वीरें वायरल थी। लेकिन खबर है कि डॉक्टर अखलाक ने न सिर्फ छिपने में गुड्डू की मदद की, बल्कि उसे 50,000 रुपए भी दिए थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उस वक्त तक गुड्डू मुस्लिम और असद के एक साथ मेरठ में ही छिपे होने की खबर थी। लेकिन ना तो उस वक्त पुलिस को असद मिला और ना ही गुड्डू मुस्लिम। खबर यह भी है कि मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पर हुए पड़ाव के बाद ही गुड्डू मुस्लिम और असद की राहें अलग हो गई थी। यानी उस वक्त तक दोनों एक साथ ही छुप रहे थे, लेकिन मेरठ से निकलने के बाद गुड्डू अजमेर पहुंच गया और असद आगरा पहुंच गया। और उससे भी दिलचस्प यह है कि गुड्डू मुस्लिम किसी प्लानिंग के तहत असद से अलग नहीं हुआ, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उसने असद का साथ छोड़ा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद ने असद के साथ रहने का आदेश दिया था। इसकी वजह यह कि ऐसा बताया जाता है कि असद को शराब की लत थी और असद का परिवार ये चाहता था कि असद के साथ कोई उसकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हो। लेकिन मेरठ में हुई कुछ घटनाओं के बाद गुड्डू मुस्लिम का दिमाग घूम गया। उसे ये समझ में आ गया कि असद के चक्कर में वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वो असद को छोड़कर चला गया और अतीक के परिवार ने गुलाम को असद के साथ रहने की जिम्मेदारी दे दी। जिसके बाद असद और गुलाम दोनों एक साथ पुलिस का शिकार हुए। लेकिन गुड्डू मुस्लिम की तलाश पुलिस को अब तक है। गुड्डू मुस्लिम, असद और गुलाम, ये 3 ही लोग थे जो उमेश पाल की हत्या वाले सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे थे, जिनमें असद और गुलाम की मौत के बाद अब केवल गुड्डू मुस्लिम बाकी है। इसीलिए पुलिस जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचना चाहती है। ऐसा माना जाता है कि उमेश पाल की हत्या के वीडियो में जो बम फेंकता दिखाई दिया था वो गुड्डू मुस्लिम ही था। उसे बम बनाने का, चलती बाइक पर बम बांधने का और सटीक जगहों पर बम फेंकने का माहिर माना जाता है। इसलिए लोग उसे बमबाज गुड्डू भी कहते हैं। जुर्म की दुनिया में वो करीब 2 दशक से है। अतीक अहमद से पहले वो श्री प्रकाश शुक्ल जैसे खूंखार बाहुबलियों के साथ भी काम कर चुका है, बल्कि उसे श्री प्रकाश शुक्ल का ही शागिर्द बताया जाता है। गुड्डू मुस्लिम करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से यूपी में अलग अलग गिरोहों से जुड़ा रहा है और अब यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स उसके काफी करीब होने की खबर है।